लोग डर में थे कि हाल ही में अपने पति को धूप में सुखा रही महिला ने समुद्र में तैरने की इच्छा जताकर एक पल में गायब हो गई। उसने पास के युवा जोड़े से तुरंत पूछा, लेकिन युवा जोड़े ने बताया कि वे यहाँ काफी समय से थे और उन्होंने उसके पति की किसी भी परछाई को नहीं देखा। महिला के दिल में तुरंत ही एक झोंका सुरक्षा का आ गया। उसने अपना फोन निकाला और तेजी से अपने पति का नंबर डायल किया, लेकिन हैंडसेल में बंद होने का संदेश आया। चिंतित लिसा ने बेतरतीब ढंग से एक कपड़ा पहन लिया और बिना रुके तट की ओर बढ़ी। वहीं तट पर खोजकर्ताओं में से मैट ने पहली नजर में लथपथ लिसा पर ध्यान दिया और उसे कुछ असामान्य लगा। जैसे ही लिसा पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों से मदद मांगने लगी, मैट तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने अपनी मदद की पेशकश की। जल्दी ही बचाव दल ने गति में नौका लेकर समुद्र क्षेत्र में व्यापक खोज शुरू कर दी। इस दौरान मैट अक्सर लिसा की ओर नजर डालते रहे, लेकिन चिंतित लिसा ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया और पूरा दिन खोजबीन में व्यतीत किया। 2 दिन बीतने के बावजूद बचाव दल ने उसके पति की परछाई नहीं देखी। निराश लिसा ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस अधिकारी ने उसकी कहानी सुनकर हंसी उड़ाई। अधिकारियों ने कहा कि इस समुद्र तट में ज्वार बहुत स्थिर है और यहाँ कभी डूबने की घटनाएं नहीं हुई हैं। लिसा के पति कुशल तैराक थे। उन्होंने लिसा से साधारण बयान लेने के बाद उसे होटल लौटकर खबर का इंतजार करने कहा। उनकी 5वीं वर्षगांठ की रोमांटिक यात्रा अब लिसा अकेली रह गई। अब केवल लिसा ही बची थी, जो बिस्तर पर रखे कपड़ों को देख रही थी। लिसा और भी चिंतित हो गई थी क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसका पति अब कहाँ गया है, जीवित है या मरा। इस समय अचानक पुलिस स्टेशन से फोन आया। लिसा ने जल्दी फोन उठाया, लेकिन बताया गया कि उसके पति के बारे में अभी कोई सुराग नहीं मिला। पूरी रात वह चिंता में जागी और अगले सुबह उसने फिर से पति के गायब समुद्र तट पर जाने का फैसला किया। उम्मीद थी वहां उसे अपने पति का पता चल जाएगा, लेकिन 1 महीने इंतजार के बाद भी उसने पति की परछाई नहीं देखी। छुट्टियां जल्दी समाप्त हो गईं और लिसा को स्कूल लौटकर पढ़ाना पड़ा। वह विश्वविद्यालय की कला संकाय की प्रोफेसर थीं। कक्षा के दौरान लिसा ने अचानक एक सहपाठी पर ध्यान दिया जो अपमानजनक मुस्कान दे रहा था। करीब देखने पर मैट था। कक्षा के बाद मैट ने पहल करते हुए लिसा से संपर्क किया। उसने बताया कि गर्मियों में समुद्र द्वीप पर काम करने गया था, लेकिन वहां अपने मालिक से मिल गया। इस सेमेस्टर में उसने संयोग से कला चुना था। जानकर कि उसका पति मौजूद नहीं था, मैट ने गहरा खेद जताया और कहा पहली बार मिलने पर ही उसकी छवि से प्रभावित हो गया था। लेकिन लिसा ने उसकी परवाह नहीं की और बुरी यादें नहीं जगाना चाहती थी, इसलिए मौके पर पलटकर छोड़ दी। इसके बाद मैट हमेशा लिसा के करीब आने की कोशिश करता रहा और उसे कॉन्सर्ट देखने के लिए भी आमंत्रित किया। लिसा मैट की भावनाओं को जानती थी, पर स्वीकारने को तैयार नहीं थी क्योंकि वह पति मृत नहीं मानती थी। एक रात कंप्यूटर व्यवस्थित करते समय उसने अनजाने में वार्षिक सभा का वीडियो पाया। वीडियो में एक लाल कपड़े वाली महिला थी जो उसके पति के साथ बहुत घनिष्ठ थी और लिसा ने कभी उस लाल कपड़े वाली महिला को नहीं देखा था। उसने यह भी देखा कि दोनों एक कोने में धीरे से बातचीत कर रहे थे। लिसा ने वीडियो लेकर सहेली को ढूंढा क्योंकि सहेली भी पार्टी में थी। सहेली ने बताया कि उसने केवल लिसा के पति को पार्टी तक ड्राइव किया था और दोनों के बीच कोई घनिष्ठता नहीं थी। उन्होंने दोनों के बीच असामान्य घनिष्ठ संबंध नहीं देखा, इसलिए पहले लिसा को यह नहीं बताया। साथ ही लिसा को पति के बैंक खाते में सारी धनराशि होने से भी भ्रम हुआ। पति के लापता होने से कुछ दिन पहले उसके बैंक खाते और दंपति की संयुक्त संपत्ति स्थानांतरित हो गई, जिससे लिसा का जीवन संकट में पड़ गया। उसी दिन पुलिस स्टेशन ने पुनः फोन किया। उन्होंने पास के समुद्री क्षेत्र से लाश पाई और लिसा से पुलिस स्टेशन पहचान हेतु आने को कहा। अगले दिन सुबह लिसा पहुंची, पर केवल एक नजर डाली। बिल्कुल निश्चित रूप से यह दर्शाया कि सामने का लाश उसका स्वयं का पति नहीं है। साथ ही पुलिस निरीक्षक ने एक साहसिक अनुमान भी लगाया कि शायद उसके पति को नुकसान नहीं हुआ है। वह उसे छोड़कर दूसरी महिला के साथ भागना चाहता था। उसके पति के सभी व्यक्तिगत सामान स्थल पर थे, केवल मोबाइल गायब था। तैरते समय कोई मोबाइल क्यों ले जाएगा? लिसा ने सतही तौर पर कहा कि वह अपने पति के साथ खुश है, लेकिन मन में उसने शंका की बीज बो दी थी। रात को घर लौटते ही लिसा दर्द को रोक नहीं सकी। साथ ही इस दुहक ने उसे यह निर्णय लेते हुए मजबूती प्रदान की कि वह अपने पति के गायब होने का सच जरूर पता लगाएगी। उसने पति के सहकर्मियों से लाल कपड़े वाली महिला की जानकारी मांगी। सहकर्मियों ने बताया कि महिला ने पति के लापता होने के बाद इस्तीफा देकर दूसरी कंपनी में काम शुरू किया और वरिष्ठ अधिकारी कंपनी के वित्तीय मामलों की जांच कर रहे हैं। और लिसा के पति पर कंपनी के वित्तीय घोटाले में भी संलिप्त होने का एक बार आरोप लगाया गया था। उस रात लिसा ने उस महिला की नई नौकरी का पता लगा लिया। तभी दरवाजे की घंटी अचानक बजने लगी। यह कुरियर द्वारा भेजा पार्सल था। सामने वाले ने कहा कि यह मैट का विशेष उपहार है, पर लिसा ने पैकेज नहीं खोला। वह अगले दिन सीधे मैट को उपहार वापस करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जब मैट के घर पहुंची तो तभी उसने जाना कि मैट का परिवार धनवान है। वे धनी परिवार के सदस्य हैं और अपना निजी पेंटिंग संग्रहालय चलाकर कला का स्वयं प्रबंधन करते हैं। वे उसके माता पिता पर निर्भर नहीं हैं। लिसा को यह जानकर हैरानी हुई कि मैट के माता पिता तलाकशुदा थे और वे अकेले रहते थे। लिसा ने उत्साहपूर्वक मैट को अपने घर बुलाया और अपने सबसे अच्छे पकवान बनाए। दोनों ने भोजन में अच्छी बातचीत की। माहौल शांत हो गया। विदाई पर मैट ने हिम्मत जुटाकर लिसा से प्यार जताया। उसे लगा उसकी पत्नी की स्थिति उससे जुड़ी है, इसलिए जिम्मेदार महसूस करता है। वह उससे जिम्मेदार महसूस कर रहा था। लिसा ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे ने मैट की सच्चाई से प्रभावित होने का संकेत दिया। देर रात उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने पति के कंप्यूटर में फोटो एल्बम बार बार घुमाते उसने लाल कपड़े वाली महिला को पति की ओर हत्या की इच्छा से देखते देखा, मानो उसके पति के प्रति गहरा द्वेष हो। पति के गायब होने का रहस्य जानने लिसा ने विरासत खोज शुरू की, जहां उसे कमीज की जेब में हार की रसीद मिली, लेकिन पति ने कभी इतना महंगा आभूषण नहीं खरीदा था। इससे लिसा के मन में संदेह बढ़ गए, जैसे शांत झील पर हवा से लहरें उठें जिन्हें शांत नहीं किया जा सके। अगले दिन उसने भंडारण कमरे में एक रहस्यमयी बॉक्स पाया जिसमें अनजाना फोटो एल्बम था। फोटो एल्बम में एक पुराना अखबार मिला जिसमें कई साल पहले शेरगे नाम के खिलाड़ी की कार दुर्घटना का विवरण था।
उस समय शेरगे परिवार के साथ घूम रहे थे, लेकिन एक ट्रक से ठेस खाने के बाद वे और उनकी पत्नी वहीं मारे गए। उसने केवल जुड़वां बेटियां छोड़ी थीं। अखबार के पीछे उसके पति की बचपन की कई तस्वीरें भी थीं। स्पष्ट रूप से उसके पति भी दुर्घटना के स्थल पर थे। जब लिसा इन सुरागों को थामे हुए थी तो उसका मन पूरी तरह से भ्रमित था। वेन लिन ने अचानक याद किया, आने वाला एक ताकतवर संघीय एजेंट था जिसकी स्थिति बहुत गंभीर थी। एजेंट ने बताया कि वे एक बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी की जांच कर रहे हैं और लिसा के पति मुख्य संदिग्ध थे। पुलिस को संदेह था कि लिसा के पति दुर्घटना में नहीं मर गए थे, बल्कि वे बड़ी राशि के साथ भाग गए थे। वे उम्मीद कर रहे थे कि लिसा उन्हें पकड़ने में मदद कर सके। एजेंट के जाने के बाद लिसा गहरी निराशा में डूब गई। उसके पति के गायब होने और एजेंट की बातें दो अदृश्य पहाड़ों की तरह उसे दबा रहे थे, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इस समय उसका मनोवृत्ति तूफान में नौका जैसी थी। इस अकेलेपन और असहायता के समय में लिसा ने तुरंत मैट को याद किया। जाहिर है अब केवल मैट ही उसकी मदद कर सकता था। जल्द ही लिसा ने मैट को अपने घर बुलाया। उसने अपने सभी संदेह और अनुमानों को कह दिया, लेकिन मैट उलझन में था। उसने सोचा कि लिसा, जिसे उसके पति ने धोखा दिया, इतनी अस्पष्ट सच्चाई खोजने में क्यों दृढ़ है? क्या वह उसे वापस लाने की उम्मीद कर रही है? लिसा ने ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि मैट का जवाब कैसे देना। मैट उलझन में था, फिर भी लिसा के साथ जांच पर सहमत हुआ। जल्द ही दोनों लाल कपड़े वाली महिला की कंपनी की इमारत के नीचे पहुंचे। फिर उन्होंने उस महिला का पीछा करते हुए एक फार्मेसी में देखा, जहां उसने दवाइयां और इंजेक्शन खरीदे। इसके बाद वह पुरुषों के परिधानों की दुकान में गई और बिना खास ध्यान दिए एक स्वेटर चुनी। लिसा उलझन में पड़ गई। उसने मैट को बताया कि उसका पति घर में रेशमी स्वेटर नहीं पहनता। वे महिला का पीछा कर उपनगरीय विला पहुंचे। मैट ने कहा कि अब आवेगी तरीके से काम नहीं करना चाहिए। उसने पहले वापस जाकर योजना बनाने का सुझाव दिया ताकि शत्रु न जान सके। लिसा ने भी सहमति जताई। अगले सुबह मैट अकेले विला के बाहर आया और एक तार से अपने टायर में हवा निकाल दी। उसने बिना झिझक विला के दरवाजे में कुंजी डाली। महिला ने दरवाजे खिड़कियां खोलकर मैट को देखा। मैट ने कहा कि उसका टायर खराब है और जैक चाहिए। महिला की आंखों में संदेह था। उसने घर में प्रवेश कर उपकरण निकाल लिए और मैट पर महिला के जूतों की चिपकी मिट्टी दिखी। कुछ ही मिनटों में मैट ने कुशलतापूर्वक टायर बदलकर घंटी बजाई, लेकिन महिला ने उसके गंदे हाथों को देखा। महिला ने अप्रत्याशित रूप से उसे घर आने और हाथ धोने का निमंत्रण दिया। मैट इस अच्छे अवसर को बेशक नहीं ठुकराएगा। उसने देखा महिला ने भी मेकअप किया था, लेकिन अंदर जाकर पाया कि विला के अंदर पुरुष की कोई जीवन की छाप नहीं थी। मैट वास्तव में जल्दी जाना चाहता था, लेकिन महिला ने उसे पहले चाय पीने की सलाह दी, जिसे मैट ने स्वीकार कर लिया। दोनों ने आनंदपूर्वक बातचीत की। जल्द ही महिला मैट के आकर्षण में आ गई और उत्साहपूर्वक उसे अपने खाली समय में खेलने आमंत्रित किया। वापस लौटकर मैट ने लिसा को सब कुछ बताया और कहा कि उसे लगता है कि वह महिला बुरी नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला ने कल खरीदी स्वेटर पहनी है और घर में पुरुष के रहने के कोई निशान नहीं। लिसा मानती हैं कि उनके पति का गायब होना इस महिला से संबंधित है। लिसा के संदेह मिटाने मैट फिर महिला के घर आया और उसके साथ बाहरी बारबेक्यू किया। वह गहराई से जानना चाहता था। बाथरूम जाने का मौका लेकर घर के अंदर लगातार सुराग ढूंढ रहा था। इस दौरान उसने बंद कमरे से अचानक आवाज सुनी। भीतर अचानक कुछ हलचल हुई। वह अंदर वाले से बात करना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से महिला उसी समय प्रकट हुई। शियांग, बाथरूम की खिड़की सामने है। मैंने अचानक दाईं ओर की बाथटब का सोचा। सौभाग्य से उसके व्यवहार ने महिला की शंका नहीं जगाई। खाना खाने के बाद मैट ने मेज पर रखे ट्रॉफी को उठाया और देखने लगा, लेकिन अगले सेकंड में महिला का चेहरा बदल गया। कुछ पल के लिए माहौल अजीब हो गया। प्रतिक्रिया में उसने तुरंत मैट को समझाया कि यह ट्रॉफी उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अजीबता को दूर करने के लिए दोनों ने शूटिंग खेलने का फैसला किया। जैसे ही वे खेल में लिप्त थे, उन्होंने व्हीलचेयर में व्यक्ति को चुपके वेयरहाउस में नहीं देखा। अंधेरा पर मैट ने अलविदा कहकर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह जा रहा था, महिला ने देखा कि उसकी गुप्त बेस खुल गई। वह तुरंत वेयरहाउस दौड़ी और उत्साहित होकर व्हीलचेयर पर बैठी अपनी जुड़वां बहन से पूछा कि वे क्या करना चाहती हैं। अपनी योजना बचाने के लिए उसने जूते की अलमारियों से पिछला दरवाजा कसकर बंद कर दिया। गुप्तता के खुलासे से डरते हुए मैट लिसा के घर लौटा और अपनी दूसरी यात्रा का अनुभव बताया। उसने अनुमान लगाया कि लिसा का पति संभवतः उस बंद कमरे में छिपा हो सकता है, लेकिन वह निश्चित नहीं था। जब मैट ने ट्रॉफी पर के इट्स सेर्गेई के नाम का उल्लेख किया तो लिसा के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसने तुरंत अपने पति द्वारा छोड़े गए पुराने डिब्बे से कार दुर्घटना के पुराने समाचार पत्र को निकाल लिया। कार दुर्घटना में केवल एक जुड़वां बहनों का जोड़ा ही जीवित बचा और उस समय उसका पति स्थल पर था। सुरागों से उसने निष्कर्ष निकाला कि महिला उन जीवित बहनों में से एक थी। इसका उसके पति के गायब होने से क्या संबंध?